गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज डेट है 22 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। इस वर्कशीट में सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 करेंगे, पावर्टी एज अ चैलेंज। क्लास आपकी 9th है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पावर्टी के बारे में ही मेनली जानना है। पावर्टी क्या होता है? गरीबी। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो रिक्शा चलाते हैं या फिर डेली वेजेस पर काम जाते हैं, दिहाड़ी पर काम जाते हैं, यानी कि जो पूरा दिन में कमाते हैं, शाम को उनको पैसा मिलता है। फिर आप लोग देखते हैं जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, और जो बेचारे ऑर्फन्स होते हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, फुटपाथ पर भीख मांग रहे होते हैं। तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, पीपल लिविंग इन सिटी स्लम्स हु आर अनेबल टू मीट देयर डेली नीड्स। इवन वो अपनी डेली नीड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि अपनी रोज़ की खाने पीने की चीज़ें, अपना अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब चीज़ें भी वो, चलो कपड़े तो बहुत दूर की बात है, वो उनको भर पेट खाना भी मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अपने देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ही दुखी हैं या फिर बहुत ही परमात्मा ने हमें बहुत ज़्यादा दुख दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम उन लोगों को देखें जिनको 2 वक्त की क्या, एक वक्त की रोटी के लिए भी इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छे से घर पे बैठे हैं, आराम से हमें सब चीज़ें मिल रही हैं। तो हम जिस भी सिचुएशन में हैं, हम उन लोगों से तो कहीं ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। पावर्टी मीन्स स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? भूख। एंड लैक ऑफ शेल्टर। उनके पास घर भी नहीं होता। शेल्टर एक तरह से घर ही होता है जहाँ पर वो रह सकें, रात को सो सकें। कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे स्टेशन पर सो जाते हैं। This is also a situation when parents are not able to send their children to school or a sick person cannot get a treatment. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि गरीबी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग भूखे मरते हैं, उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं होता है। और एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, एक बीमार आदमी ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है। Poverty also means a lack of cleaning, drinking water and sanitation facility. लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसके पास रेगुलर रोजगार नहीं होता है, जॉब नहीं होती है। काम मिल गया, दिहाड़ी मिल गई तो अपना ठीक है, हो गया, नहीं मिली तो अपना घर वापस आ गए। मिनिमम डिसेंसी लेवल होता है, यानी कि जो उनका रहने का लेवल होता है वो मतलब स्थितियाँ ऐसी होती हैं, बहुत गंदगी में ही रहना पड़ता है। लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस मतलब होता है ना कि असहाय स्थिति में। अब क्या करें, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास, हम काम करना चाहते हैं लेकिन काम भी नहीं मिल रहा है, और काम अगर मिल भी जाए तो लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और इतने गंदे से ट्रीट करते हैं कि जैसे गरीब होना तो बहुत ही बुरी चीज़ है। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि लोग, ठीक है आपके यहाँ पर कोई काम कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो आपसे कम है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के ऐसे आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हो जहाँ पर पैसे हैं, लेकिन हो सकता था, क्या पता उसकी जगह आप होते कभी। तो लोगों में मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी ज़्यादा हेट्रेड कैसे होती है, इतना ज़्यादा नफरत कैसे कर लेते हैं, या इतना छुआछूत कैसे कर लेते हैं कि ये तो गरीब है, गंदा है, ऐसे करके। तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसको, बेशक वो काम होता है, ठीक है, हम भी ऑफिस में जाते हैं, किसी के जाकर काम करते हैं, हम भी किसी के अंडर काम करते हैं, वो हमारे पास आकर काम करते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट हम, चलो उनको पैसा नहीं दे सकते, कम से कम उनसे प्यार से तो बात कर लेनी चाहिए। पुअर पीपल लिव इन सिचुएशन इन विच दे आर अब्यूज्ड एवरीवेयर, यानी कि उन लोगों को सब अब्यूज़ करते हैं। चल यहाँ से काम कर ले, तो बहुत गंदा काम करता है, मतलब इतने गंदे से उनको ट्रीट किया जाता है। और ये सच्चाई है, बहुत कम लोग हैं जो उनको अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। Nobody wants to live in a poverty. कोई भी नहीं चाहता कि वो गरीबी में रहे। Along with the level of income and consumption. इनकम का मतलब कि जो उनकी आमदनी आती है, कंजम्पशन का मतलब कि जो वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम जैसे कि कंज्यूम में सब चीज़ें आ जाती हैं बच्चा, जैसे कि आप लोग खाने के लिए जो चीज़ खाते हो, आप लोग पहनने के लिए जो कपड़े हो, कपड़े भी आप कंज्यूम करते हो एक तरह से, क्योंकि आप उनको यूज़ करते हो। कंजम्पशन मतलब यूज़ हो गया एक तरह से। नाउ पावर्टी इज सीन आल्सो थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। अब हम जो पावर्टी है, जो गरीबी है, वो हम दूसरे इंडिकेटर्स के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे इलिटरेसी होती है अनपढ़ता, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ना, अनपढ़ता ये एक बहुत बड़ा एक रिलेशन होता है पावर्टी का। अगर आप देखेंगे कि अगर एक फैमिली एजुकेटेड होती है ना, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि कोई बात नहीं, फिलहाल गरीब है लेकिन वो टीचर बन सकती है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। एजुकेशन होने के लिए एक, अगर एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं रास्ता खुल जाता है।
लेकिन एक फैमिली गरीब ही इतनी है कि भाई उसको पहले, सबसे पहले तो उसको अपनी रोटी कमानी है। अब रोटी कमाए, छोटे छोटे बच्चों को भी वो अपने साथ काम पर लगा लेते हैं, तो वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो स्कूल नहीं जा पाएंगे तो इस लेवल पर पहुंच नहीं पाएंगे, इस लेवल पर पहुंच नहीं पाएंगे तो गरीब ही रहेंगे। तो ये एक सिचुएशन होती है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी कमाई जाए, पढ़ाई तो बाद में देखेंगे। अब बेचारों के पास पैसे ही नहीं है, खाने के लिए ढंग से चीज़ें ही नहीं हैं। अब ऐसे कहा जाता है कि भाई विटामिन्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, आप लोग अच्छी डाइट लो, फुल जो कंप्लीट फूड होता है उसको खाओ। अरे कंप्लीट कहाँ से खाएं भाई, हमें तो निवाला ही नहीं मिल रहा है, गरीब इतने हैं। जब ढंग से खाना ही नहीं मिल रहा है तो डिजीज़ तो आएंगी ना, बीमारियां तो आएंगी ना। तो लैक ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी का मतलब है कि जब डिजीज़ उन पे आती है तो फिर सीधा उनकी जान पर ही बनाती है से, और फिर चलो ठीक है बीमारी भी आ गई, अब उनके शरीर में इतनी जान ही नहीं है कि बीमारी के साथ फाइट कर सके। चलो ले दे के उनके शरीर में जान भी है, किसी तरीके से उन्होंने खा पी लिया है, लेकिन अब उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब आपको मैं अपनी बात बताती हूँ। दिल्ली का पानी इतना ज़्यादा ख़राब है, आई मीन जब हम रहते थे हॉस्टल में, तो वहाँ से हम एक अलग पानी मंगाते थे, और हॉस्टल का पानी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे उस पानी से एलर्जी होती थी। अराउंड 6-7 महीने तो मुझे ये पता करने में ही लग गया कि मुझे पानी से एलर्जी हो रही है, यानी कि पीने से मेरे को खांसी हो जाती थी, एकदम खारिश होती थी। तो बहुत टाइम बाद डॉक्टर्स ने भी देखा कि कोई कुछ चीज़ फाइंड आउट नहीं हो रही, तो फाइनली मैंने ही पानी को चेंज किया, बाहर से पानी मंगाना शुरू किया, तो तब मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। तो इतना, अब अगर देखिए तो जो बेचारे पुअर लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, वो तो चेंज नहीं कर सकते ना, उनको तो जैसा भी मिलेगा वैसा पीना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अब ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनके घरों में पैसा भरा पड़ा है, लेकिन वो देंगे नहीं, बस उनको मर जाएंगे लेकिन उसको वो वहीं रहेगा। मेरे को लगता है कि अगर आपको मिलता है ना, आप बच्चे को कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पर पहुँचो, ऐसी स्थिति में पहुँचो कि आप लोग अपने पैसे को लोगों को, ठीक है पैसा मत दो, कई बार ऐसा होता है कि जब पैसे देते हैं तो वो लोग दारू वगैरह पी लेते हैं, मतलब ऐसा देखा है मैंने बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी कुछ और ही चीज़ें खरीद लेते हैं। तो उनको खाना प्रोवाइड कर दो, उनको कपड़े दे दो। बहुत सामान होता है हमारे घर में जो सालों साल अलमारियों में बंद पड़ा रहता है ना, तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए, चीज़ों का बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो चलिए सोशल एक्सक्लूजन पढ़ते हैं। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि गरीब लोगों को ना दूर ही कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, तो उनसे कहीं ज़्यादा दूर होती हैं झुग्गी झोपड़ियाँ। चलो झुग्गी झोपड़ियाँ तो दूर हैं, सेक्टर्स के घर अलग होते हैं और जो दूसरे घर होते हैं वो अलग होते हैं। तो लोगों को अब जो फैसिलिटीज़ सेक्टर में मिलती हैं, जो स्कूल है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अब आपने ये भी देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो मेन सिटी में तो वो नहीं रहते हैं, सिटी के जो आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड्स में रहते हैं। तो उनको बेचारों को ट्रैवल करने के लिए, अगर मान लो स्कूल अच्छा है यहाँ पे, किसी तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा दिया, तो उसको इतनी दूर से ट्रैवल करना आना पड़ेगा। और अब फिर ठीक है भाई, अगर उसको स्कूल में एडमिशन भी मिल गया तो अगर वो कहे कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं या फिर मेरे पापा कोई ऐसा वैसा काम करते हैं, ऐसा वैसा काम, मतलब हर काम बहुत अच्छा होता है, कोई भी काम इस दुनिया में बुरा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन ऐसा होता है स्कूल के बच्चे ही उनको ट्रीट करते हैं कि चल ना, तेरे पापा तो रिक्शा चलाते हैं, तो गरीब है। आई डोंट नो कि बच्चों में ये चीज़ कहाँ से आती है। मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चों में ये चीज़ कहाँ से पनपती है कि वो अपने पेरेंट्स के पता नहीं पेरेंट्स क्यों सेंसिटाइज नहीं करते, या बच्चे ही इतने बिगड़े हुए होते हैं। मैंने बहुत चीज़ देखी है, क्योंकि जब बच्चे शिकायत करते हैं कि देखो मैम ये हमें ये ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। ये तो परमात्मा या फिर भगवान का थैंक कहो, या भगवान है भी नहीं तो भी, मतलब ये हम फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमें सभी सुख सुविधाएँ आसानी से मिल रही हैं, और ये सुख सुविधाएँ हमें हमेशा मिलती रहेंगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात की, यानी कि उनको दूर दूर रखा जाता है, तो उनको बेनिफिट, जैसे कि मैंने बताया कि बेशक वो चले जाते हैं तो उनसे भेदभाव किया जाता है। एफिलिएट पीपल का मतलब होता है जो काफ़ी रिच होते हैं, इन अ बेटर एंड गुड एनवायरनमेंट, वो अच्छे एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। इन जनरल सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ कोज, सोशल एक्सक्लूजन एक कोज भी है पॉवर्टी का और कॉन्सिक्वेंसेज भी है पॉवर्टी का। तो ये बात आप समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी आएगा ये। कोज का मतलब क्या है यहाँ पर, मिनट, जैसे कोज की अगर आप बात करेंगे, कोज कैसे है, कोज के लिए देखो, कोज होता है कि किसी चीज़ की वजह से वो चीज़ होना, जैसे कोज यानी कि पॉवर्टी की कारण है, यानी कि गरीबी का कारण है,
और गरीबी का कॉन्सिक्वेंस यानी कि गरीबी की वजह से ये सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, दोनों ही है। कोज कैसे है कि भाई इन लोगों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन इन लोगों को काफ़ी स्ट्रेस झेलना पड़ता है, लोग इनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, तो फिर इसलिए वो गरीब रह जाते हैं, और वो गरीब होते हैं तो ये बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। फिर बात करेंगे इनसिक्योरिटी की। अब जो पुअर लोग होते हैं वो काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि उनको कोई भी एक्सप्लॉइट कर लेता है। अब देखो अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, रियलिटी में ही बात करते हैं। ठीक है, कानून है, रूल्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन उससे अलग हम बात करें कि एक गरीब आदमी होगा ना, वो हाथ जोड़ के जाएगा कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम कानून है, अरे कानून में कितने चक्कर लगाएगा, अपनी 2 वक्त की रोटी कमाएगा या फिर जाके कोर्ट में अपना केस लड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो हाथ जोड़कर ही क्या करता है, अपना काम कर लेता है, अपने काम जो भी उसको काम होता है। तो एक तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी गरीबी का फ़ायदा भी उठाते हैं। उनको ये सोचते हैं कि ये तो नीच लोग हैं, इस तरीके से सोचा जाता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उनको फिर इनसिक्योरिटी भी रहती है कि अगर नौकरी से निकाल दिया गया तो कैसे 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और जो विडो होती हैं और जो बेचारे फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, वो तो और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एंड मोर लाइकली टू बी पुअर और रिमेन पुअर इन कमिंग ईयर्स। अगर हम लोग देखो ऐसा होता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, आप तभी एक अच्छा काम कर सकते हैं जब आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं होता है कि हेल्प पैसे से की जा सकती है। अगर कोई दुखी है तो उसको 2 वर्ड प्यार के बोल दो, वो भी एक हेल्प होती है। कोई परेशान है तो उससे प्यार से बात कर लो। तो अलग अलग प्रकार की हेल्प होती है। किसी को कोई चीज़ सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसको समझा दो, ये अलग अलग टाइप की हेल्प होती है। अब इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे, इनसिक्योरिटी डिटरमाइन कैसे की जाती है, by the option available to the various community to find livelihood in the form of asset, education, health and employment opportunity। वो बेचारे टेंशन में रहते हैं। और मैंने देखा है कि जैसे हॉस्टल में आंटी वगैरह काम करने के लिए आते थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि आंटी आपके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कई बार जैसे अपने बच्चों को भी वो सफाई के लिए ले आते थे हॉस्टल में, तो मैं उनको बोलती थी कि ऐसे मत लेकर आया करो इनको। तो फिर बोलते थे बट हम क्या करें, अभी इनकी पढ़ाई का हमें सिर्फ झाड़ू पोछे से नहीं काम चलता है, हमें लेकर आना पड़ता है इनको, और साथ के साथ काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई पहले 2 वक्त की रोटी तो मिले, उसी के बाद तो कुछ करेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है नेचुरल डिजास्टर जो होता है, अब एक तरह से कोरोना वायरस एक तरह से नेचुरल डिजास्टर ही लगा लो, एक बीमारी है, ठीक है। मैं इसको नेचुरल डिजास्टर, जो अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, सुनामी वगैरह होते हैं, जो एकदम डिजास्टर्स आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जान मान का हानि होती है, तो उस केस में भी लगा लो कि ठीक है, जो रिच है उसके पास तो पैसे हैं, ठीक है, वो तो अपना घर भी दोबारा बना लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन जो पुअर है बेचारा, उसने मुश्किल से तो अपने लिए सब कुछ बनाया है, घर बनाया है, और अब डिजास्टर में आके, अर्थक्वेक में आके उसके घर को इतना बुरी तरीके से, तो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ये लोग उन चीज़ों से। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड मोर देन अदर इनसिक्योरिटीज टू रिमेन, यानी कि जो इनसिक्योरिटी होती है, जो डर रहता है, वो हमेशा उनके दिमाग में बना ही रहता है। अब पॉवर्टी लाइन, अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप लोगों ने सुना होगा, वेट अ सेकंड, ऐसे एक लाइन होती है बीपीएल, ठीक है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक लाइन ऐसी एक मेथड से डिफाइन कर दिया कि इतनी जिनकी इनकम है या इतना जो वो खाना वगैरह खा लेते हैं, उससे नीचे बिलो पॉवर्टी है, और उससे ऊपर पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे बिलो पॉवर्टी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू पुअर्स को टारगेट किया जाता है कि गरीब कौन है अपनी सोसाइटी में, ताकि उन लोगों के लिए डिफरेंट काइंड की स्कीम्स पहुँचाई जा सके। जैसे कि आप लोगों को आपकी जो यूनिफॉर्म है उसके पैसे मिलते हैं, और भी कई सारी स्कीम्स हैं उसके पैसे मिलते हैं, है ना। A person is considered poor if the income or consumption level falls below minimum level। एक जो अगर उसकी इनकम जो होती है एक मिनिमम लेवल की, भाई मान लो कि मैं मान लेती हूँ कि 8,000 रुपये पूरे महीने में या 6,000 रुपये पूरे महीने में इतना होने चाहिए कि एक पर्सन का खर्चा चल जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक एस्टिमेट लगा के ये माना गया है कि अगर एक पर्सन की जो इनकम है और जो कंजप्शन है, यानी कि जो कंज्यूम करता है, जो चीज़ों को खाता पीता है, यूज़ करता है, अगर वो एक मिनिमम लेवल से भी नीचे चला जाता है, जो
चाहिए होता है बेसिक नीड्स को रिक्वायर करने के लिए। तो फिर द एसेंशियल टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट। अब जो एसेंशियल नीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होती हैं। देयर फॉर द पॉवर्टी लाइन में वेरी, इसलिए जो पॉवर्टी लाइन होती है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन, एक जो एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि सभी ऐसा भी होता है कि लोग मिडिल फैमिली में होते हैं, खेत भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत पुअर होते हैं, क्योंकि खेतों में इतना नहीं होता है, लेकिन बहुत पुअर होते हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। अब विच इज assumed to be in line with the current level of development, its accepted minimum social norms while determining the poverty line in India। जब हम poverty line इंडिया में डिटरमाइन करते हैं, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, तो वो देखती है भोजन की रिक्वायरमेंट्स को, कपड़ों को, शूज़ को, फ्यूल को, लाइट को, एजुकेशन को, मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा को, ये जो ज़रूरी होते हैं। द करंट बेसिस फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हेन एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द टोटल कैलोरिक वैल्यू, ठीक है, फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि कितनी कैलोरीज वो कंज्यूम कर लेता है। फूड आइटम सच एज द ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा मीट दिस एसेंशियल कैलोरी। तो इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लेकर आया गया था, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सस्ते दाम पर गेहूं और चावल प्रोवाइड करती है। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी वेरी करती है एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप मेल हो तो ज़्यादा खाओगे, फीमेल हो तो थोड़ा कम खा लोगे, ठीक है, बच्चे हो तो थोड़ा कम खाओगे, और यंग हो तो ज़्यादा खाओगे। तो नेचर ऑफ वर्क, और दूसरी बात कि हम काम कैसा करते हैं, अगर हम बहुत ही वैसा काम करते हैं बोझा उठाने वाला, तो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हमारे खाने की। द अप्रूव्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर डे इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरिया। ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों देखो, अर्बन एरिया और रूरल एरिया में ज़्यादा है, देखिए 2400 कैलोरीज पर डे, ठीक है, रूरल एरिया में इतनी कंज्यूम होनी चाहिए मिनिमम, अगर इससे मिनिमम कंज्यूम हो रही है तो प्रॉब्लम वाली बात है, और 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरियाज। तो बच्चों आप करेंगे क्वेश्चन, कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि मुझे सब बच्चों को पढ़ाना होता है, ऐसा नहीं होता है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी, और जिनको सिर्फ आंसर लिखना है उनको भी। तो यहाँ पर मैंने आंसर कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि कुछ पॉइंट्स जिसका मन करे वो काट सकता है, ठीक है, जो छोटा करना चाहे तो आप काट सकते हो। बाकी तो देखो आंसर पूरा लिखोगे, इफेक्टिव लिखोगे, वैसे आपको दिखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन वैसे ही आंसर अगर आप देखोगे तो 8-10 वर्ड्स ही हैं जब आप लाइन में लिखेंगे। तो चलिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पॉवर्टी, आप लोग समझ सके इससे, मतलब बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है पॉवर्टी के क्या सिम्टम्स हैं। स्टारवेशन यानी कि भूख जो होता है, भूखमरी होती है, पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर उनको खाना नहीं मिलता है। फिर इसके बाद लैक ऑफ हैबिटेबल एकोमोडेशन, यानी कि यहाँ पर बात की हैबिटेबल, यानी कि रहने योग्य नहीं है लेकिन रहने योग्य नहीं है, उस पर वहाँ पे इतनी गंदगी है, स्मेल आती रहती है, हर वक्त ट्रेन चलती रहती है, इतना बुरा हाल है। इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, लैक ऑफ क्लीनलेस फैसिलिटी है, यानी कि साफ़ सफाई नहीं है। तो ये सारी ही जो क्या है सिम्टम्स हैं किसकी, पॉवर्टी के। अब आपको जिसको छोटा आंसर लिखना है उसमें से आप लोग ये पहले 4 लिख सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी, पहले 4 छोटा करके लिख सकते हैं इसको, लेकिन पूरा आंसर तो पूरा ही होगा अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो, क्योंकि जब हम 5-6 पॉइंट याद करते हैं तो एग्जाम में जाते वक्त हमारे पास 3-4 ही रह जाते हैं याद, मतलब भूल जाते हैं कुछ पॉइंट्स। हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट पीपल्स लाइफ, जो पॉवर्टी है वो पीपल्स की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो पॉवर्टी अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ इन मैनी वेज, लाइक malnutrition lead to decrease in immunity, भाई अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो डेफिनेटली इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिजीज स्प्रेड ड्यू टू लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिजीज जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं क्योंकि जो वाटर होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है, नहीं होता है तो उसमें और ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और ज़्यादा बीमारी फैलने की चांसेस रहते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, अब पैसे नहीं है तो बेचारा ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएगा। पीपल आल्सो हैव टू बियर मिसबिहेव ड्यू टू पॉवर्टी, और कई बार उनको बहुत मिसबिहेव सहन करना पड़ता है, लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ वाज सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है बच्चा की सोसाइटी से उनको दूर हटा के रखना। वो लोग बेचारे खुद ही ऐसे होते हैं ना कि दूर बैठ जाएंगे, मतलब अगर हम बैठे होंगे ना तो आराम से पास में आकर नहीं बैठेंगे, नॉर्मली थोड़ा दूर होकर बैठ जाएंगे। तो एंड पॉवर्टी बोथ द कोज, ये बताना है। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स आइसोलेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन द पॉवर्टी एंड वेल्थ, यानी कि पुअर, गरीब और जो वेल्दी हैं उन लोगों के बीच में एक सेपरेशन हो जाता है। सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी आर बोथ कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एक कोज क्या होता है कि कारण भी है
और क्या है, इफेक्ट भी है, प्रभाव भी है पॉवर्टी के कारण है। तो पीपल आर पुअर बिकॉज दे सेपरेटेड अवे फ्रॉम द रिच सोसाइटी एंड गेट लेस बेनिफिटेड। ठीक है, अब जो रिच सोसाइटी है उसमें ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ज़्यादा चीज़ें डेवलप्ड होती हैं, ज़्यादा डेवलप्ड जगह पर रहते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो पुअर को ये चांस नहीं मिलता, तो इसलिए वो पुअर हैं, और पुअर हैं इसलिए उनको ये चांस नहीं मिलता। पुअर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज दे आर पुअर। तो यहाँ पे डिफरेंट की जगह आप लिखेंगे पुअर पीपल आर सेपरेटेड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज दे आर पुअर। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर टेकन केयर ऑफ वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी। जब हम पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, फूड रिक्वायरमेंट्स, क्लोथिंग, फ्यूल्स, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल नीड्स एक्सेट्रा आर टेकन केयर ऑफ इन ऑर्डर टू लिव लाइफ। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पॉवर्टी बिकम ए सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज। सोशल तो है ही कि हमारे आसपास के एरिया में ही ऐसे लोग हैं। अगर देखो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा अगर जनता हमारी पुअर रहेगी तो बीमार भी ज़्यादा रहेगी, मरने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो एक तरह से हमारे देश की जो ह्यूमन पावर है ना, ह्यूमन पावर है वो कम हो रही है, और वो कम हो रही है तो डेफिनेटली देश को तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर देश को इफेक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन काम करता है तो ज़्यादा काम कर पाएगा, देश ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और एक बीमार जो होगा वो काम कम कर पाएगा और दुखी रहेगा तो फिर पैसे भी कम कमा पाएगा। तो देश अल्टीमेटली जो भी हम पैसा कमाते हैं वो है तो देश का ही ना। Poverty poses a social and economic challenge in many ways, like being deprived of facility, benefits and opportunity due to poverty. उनको facilities वगैरह से, benefits वगैरह से, opportunity वगैरह से दूर रखा जाता है गरीबी के कारण। अब उनको social separatism face करना पड़ता है, not being able to send children to school due to poverty. अब उन लोगों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता है गरीबी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सिक पीपल कैन नॉट गेट ट्रीटमेंट, और जो गरीब लोग हैं वो भी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 की सिचुएशन में भी ऐसा ही सिचुएशन है कि जो गरीब हैं, जो बेचारे रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उन लोगों की सिचुएशन सोच के देखो कि कितनी बुरी होगी। हम तो फिर भी अभी भी करके खा रहे हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो प्रिकॉशन, अब वो घर पे रुकना भी चाहे ना तो भी नहीं रुक सकते, उनको जाना ही पड़ेगा अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो ये बहुत बार मन सोचता है कि ऐसा अनफेयर क्यों है सोसाइटी में, या फिर क्या ऐसे रीज़न्स हैं कि इतना वो है। तो मुझे एक ही चीज़ लगती है कि हम ज़्यादा सोच के तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक ही चीज़ लगती है कि अगर हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, और दूसरा सबको स्किल प्रोवाइड करें, जो भी स्किल है जिससे वो पैसे कमा सकें, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर 10th क्लास के एक बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, तो वो छोटे बच्चों को 4th, 5th क्लास, 6th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है। तो एजुकेशन में बहुत पावर होती है, तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए। और आपके आसपास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा सकते हो, जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। तो क्योंकि आप लोग 9th क्लास में हैं तो आप अपने छोटे बहन भाई की भी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।